सर्च ऑपरेशन न्यूज, तहकीकात तह तक, जहां क्राइम पर होगी सीधी नजर। इधर से आओ। आ जाओ, आ जाइए। अच्छा फंसा है, वहाँ फंसा है। या अल्लाह जिनके हम महराने पुरुष को मोहब्बत पेश करना, सारे महराने पुरुष को मोहब्बत को कबूल करना, अपने महबूब की बारगाह में कबूल करना। मैं इन्हीं बातों के साथ रुखसत होते हुए मैं इधर उधर कहूँगा, दिल को तेरी तलाश, तेरी जो है या रसूल अल्लाह मिलना तेरा कठिन है मगर। मैं चादर पोशी में हमको बहुत खुशी हुई देख करके यहाँ के लोगों की शिरकत को, और इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए, और तहे दिल से इन लोगों का शुक्र हम अदा करते हैं। इन लोगों ने बहुत इज्जत और हौसला अफजाई के साथ प्रोग्राम में शिरकत की।
मौलाना अजीज़ खान के नहीं रहने की वजह से क्या कुछ कमी आपके अंदर खलती है? कमी तो बहुत खलती है। घर के मालिक थे, यहाँ के मालिक थे, और हम लोगों के ऊपर से साया उठ गया, ये तो तकलीफ़ की बात हम लोगों के लिए है ही। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस इलाके में रह करके उन्होंने दीन का काम किया, इससे हमको दिलो सुकून से सुकून मिलता है। अपना नाम? मैं डॉक्टर मोहम्मद अनीस, जैगमे अहले सुन्नत का बड़ा लड़का। ये मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं बम्बई रहता हूँ और देख के बहुत खुशी हुई। गांव वालों का जज्बा देख करके मैं परेशान हूँ। इतना ये लोग मौलाना अजीज़ साहब को मानते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मौलाना अजीज़ साहब के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मौलाना अजीज़ साहब मैं उनका चचा लगता हूँ और मुझसे बहुत बेतकल्लुफ़ रहते थे। वो काफ़ी मतलब करीबी थे और मैं उनको बहुत पहले से बहुत अच्छा, काफ़ी नेक इंसान समझता हूँ। अपना परिचय? मेरा नाम शफीकुल्ला खान है। मैं उनका ख़ानदान में का हूँ, चचा लगता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद रज़ा, जो काफ़ी नामी ग्रामी शायर में माने जाते हैं, जो हर जगह की चर्चाएं होती रहती हैं। इनसे जानेंगे आज चादरपोशी में शिरकत की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मौलाना अजीज़ खान साहब के बारे में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरशद रज़ा नूरी कुशीनगर सुम्मा सिवानी, सरकार हुज़ूर ज़ैग़मे अहले सुन्नत शाह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़िंदगी मैंने मुकम्मल नहीं पाई, आखिरी कुछ लम्हे पाए। तो हज़रत के बारे में पहले मैं बहुत कुछ सुना करता था कि हज़रत बहुत सख्त मिजाज आदमी थे, बहुत सख्ती करते थे। लेकिन जब मैं हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अक़ील ख़ान मिसबाही साहब क़िबला के साथ में बढ़हरिया में एक मरतबा रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, शिरकत के बाद कई मरतबा मुर्गिया टोला और बढ़हरिया के इलाके में आना हुआ। आने के बाद पता क्या चला, जब हज़रत के साथ में रहता था, हज़रत के घर पे सोता था, तो हज़रत इस तरह से पेश आते थे कि हमें लगता था कि वाकई में आज हमें किसी अच्छे बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई है। वरना फिर ऐसे कहने वाली बहुत लोग हैं, कहते हैं लेकिन करते नहीं। हज़रत दीन और दुनिया सीरत के पाबंद थे, अखलाकमंद थे। अजुज़ इनकसारी हज़रत के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। हज़रत को मैं इस तरह से पाया। शम्मे दीन मुस्तफ़ा थे हज़रत अब्दुल अज़ीज़, शम्मे दीन मुस्तफ़ा थे हज़रत अब्दुल अज़ीज़, नाइब खैरुल वरा थे हज़रत अब्दुल अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। परिचय दे दें। मैं अरशद रज़ा नूरी कुशीनगर उत्तर प्रदेश सुम्मा सिवानी। मैं अभी एक स्कूल में तालीम देता हूँ, एंजिल एकेडमी सिवान में। उनका करम है कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनकी चादरपोशी करें। उनका एहसान सिवान ज़िला, छपरा ज़िला, गोपालगंज ज़िला बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे बिहार में उनका करम है कि उन्होंने एक इदारा ऐसा चलाया कि उसकी वजह से हम लोग इस दुनिया में, इस ज़िले में पहचाने जा रहे हैं। हमारे अलावा ना मालूम कितने उलमा बिखरे हुए हैं, जो उन्हीं का करम है और उन्हीं के साए में रहने की वजह से ये सारी सहूलतें हैं और इज़्ज़त है। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, अक्सर इसमें उलमा आपको नज़र आएंगे और यहीं के फ़ारिगीन उलमा हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं। और जो हम कर रहे हैं वो हमारा कुछ एहसान नहीं है, ये उनका एहसान है कि हमें इस लायक बनाया कि उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं या उनकी चादरपोशी कर रहे हैं, उनका फातिहा कर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से है। अजीज़ साहब के नहीं रहने की वजह से क्या आप कमियाँ खलती हैं आपको? कमी तो खलती ही है। सवाल ये है कि वो हम लोग के सरपरस्त थे और जब तक इस इदारे में थे हम लोगों ने उनको अपना गार्जियन माना है और गार्जियन ही नहीं, बाप की शक्ल में उन लोगों को हम लोगों ने माना है। और कमी ये महसूस होती है कि उनके जाने के बाद, उनके विसाल के बाद एहसास ये होता है कि अब हम यतीम हुए हैं। ये कमी महसूस होती है। पूरा इलाका तो उसी कमी महसूस ही करता है, बिलखुसूस जो इदारे से मुतल्लिक हैं और मुंसलिक हैं, तो ये समझते हैं कि हम यतीम हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ उनका रहना हमारे लिए खुशबख्ती का सबब है कि कोई भी काम जब हमारा फंसता है तो उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं और उनकी रूहानी फैज़ान से वो काम बआसानी हल हो जाता है और फिर हम उस काम को कर लेते हैं। अपना परिचय दें।
हम इफ्तिखार अहमद कादरी जो इस मदरसे के खादिम हैं, प्रिंसिपल हैं, उस हैसियत से मैंने ये चंद बातें पेश की। उनके साथ रहे हैं? हाँ रहे हैं। कैसा रहा उनका बहुत सलूक? अच्छा सलूक, बहुत हर आदमी से मिलते जुलते, और उनका ख्याल ही कुछ और था, और वो एक आला किस्म के आदमी थे, और उनका जितना भी बयान किया जाए वो कम है। कितने साल से आप उनको जानते थे? हम तो उनको कम से कम 40 साल से अधिक से जानते थे। उनका बड़िया में कैसा व्यवहार रहा है? बहुत अच्छा, बड़रिया नहीं पूरे सारण जिला में उनका नाम था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमी खान, मुर्गिया टोला बड़रिया। मौलाना अजीज खान साहब के आप काफ़ी आप लोग करीब रहे हैं, आपके गांव में रहे हैं, तो क्या कुछ एकदम कहेंगे हमारे गाँव में उनके बारे में? उनका तो भाई हम लोग क्या कह पाएंगे, अल्लाह वाले थे, बहुत नेक थे, उनके कहने के मुताबिक हम लोग चलते थे। हमारे गांव में बहुत उनके आने से बहुत जो है लोगों की समझदारी बढ़ गई है, बहुत नेक आदमी थे। अच्छा, उनका नहीं रहने की वजह से क्या कुछ कमी है? बहुत कमी है, उदासी छाई रहती है। वो अल्लाह वाले थे। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन खान। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ खान साहब क़िबला ज़ैग़म अहले सुन्नत, जो सुन्नियत के लाज थे, और ख़ास करके अमूमी तौर पर पूरे बिहार और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला सारण में उनकी वो उनके कारनामे हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह की मदद और अल्लाह की तौफीक से उन्होंने वो काम किए कि जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक नुमाया मकाम रखते हैं। ख़ुसूसियत के साथ जामिया शमसिया तग़िया जो बड़हरिया में वाक़ है, सीवान ज़िले में, किसी ज़माने में एक झोंपड़ी में एक कोई मौलवी बैठकर तालीम देता था, मगर जब ये तशरीफ़ लाए, ऐसा चिराग जलाया, ऐसा रोशन किया चिराग को कि जिसकी रोशनी सिर्फ सीवान ज़िला नहीं बल्कि पूरे बिहार में आज भी पूरा दवा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो मर्द मुजाहिद जिन्होंने दीन की तबलीग में अपनी पूरी उम्र गुजार दी, मसलक आला हज़रत की तरवीज में उन्होंने हर मकाम पर हर जगह वो हमेशा खड़े रहे। आज वो हम में नहीं है। आज उनका 5वां उर्से ज़ैग़म अहले सुन्नत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मरक़द ख़ास में जगह अता फ़रमाए, अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उनके नहीं रहने की वजह से कुछ कमियाँ मदरसा में दिखती हैं। मदरसा जामिया शमसिया जब वो थे तो उसकी बात ही कुछ और है, वो कहने वाली नहीं है। लेकिन उनके बाद मदरसे का जो भी मेआर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उस मेआर में पूरे स्टाफ ने मिलकर, ख़ासकर मौलाना मोहम्मद अकील जो साहबज़ादा ज़ैग़म अहले सुन्नत हैं, उनकी बेइंतहा कोशिशों की वजह से उस मेआर में किसी किस्म की कमी मैं नहीं देख रहा हूँ, बल्कि आज तालीमी मेआर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की कोशिशों से यही ख्वाहिश है कि बढ़ती रहे और इंशाअल्लाह बिहार में एक लाज बन कर के ये इदारा कायम रहेगा। मैं मौलाना हारून रशीद हूँ, जो इस मदरसे में कमोबेश 40 साल से दर्स की खिदमत अंजाम में दे रहा हूँ, और मैं यहीं पर पढ़ा, कायदे बगदादी से मैं यहीं पढ़ा, यहाँ से जामिअतुल अशरफिया में गया, वहाँ से फ़रागत हुई और फिर फ़रागत के बाद मैं यहीं रह गया और आज भी मैं यहीं हूँ। उनकी चादर पोशी काबिल मुबारकबाद है, और चादर पोशी करने वाले फैज़ व बरक़ात के हक़दार हैं। जो भी अक़ीदत व मोहब्बत से उनके दर पर आता है, उनके फैज़ व बरक़ात से माला माल होता है।
इसलिए कि वो आलिम बाअमल थे जिन्होंने मसलक आला हज़रत को फ़रोग़ देने के लिए दामे दिर में सुखने शब व रोज़ उन्होंने उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश किया, जिसकी बुनियाद पर इस इलाक़े में सुन्नियत का बोलबाला है और मसलक आला हज़रत के लोग इस इलाक़े में कसरत से पाए जाते हैं। ये उन्हीं का अतिया और देन है, उनकी मेहनत और काविश का समरा है कि रात हो या दिन हो, जिस हिस्से में कोई आवाज़ देता है मसलक के लिए तो बिला तामुल व उस मकाम पर हाज़िर हो जाते हैं, चाहे मुनाज़रे की शक्ल में हो या तकरीर की सूरत में हो या मुबाहसे की सूरत में हो। जो भी मौक़े हों, जब भी किसी ने आवाज़ दिया वह उसके लिए लब्बैक कहते रहे। आज उन्हीं की तक़रीब के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद है। परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, इसलिए कि वो दुनिया से 12:45 पर रहलत फरमाए। उसी एहतमाम में आज उनके उर्स और कुल के सिलसिले में महफ़िल का इनेकाद किया गया है। परवरदिगार आलम उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए और उनके रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से इस इलाक़े के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों को माला माल करे, और जो लोग बदअक़ीदगी के शिकार हैं परवरदिगार आलम उनको खुश अक़ीदगी में तब्दील फरमा दे। मौलाना अजीज़ खान साहब मदरसे में आज नहीं, उनका क्या कुछ कमी महसूस होती है आप लोग? मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की ना होना ये बेपनाह कमी है, इसलिए कि जो भी दुनिया से जाता है उसकी जगह पूर्ण नहीं हो पाती है। फरमाया गया है कि दुनिया से इल्म उठ जाएगा, इल्म नहीं उठता है बल्कि उलमा उठा लिए जाते हैं, और वो खूबियाँ वो कमाल जो उनके अंदर हुआ करते हैं वो दूसरों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की जो शख्सियत थी वह एक नुमाया शख्सियत थी, और उनकी वजह से लोग फैज़याब होते थे। हर तरह से उनकी बेपनाह कमियां महसूस की जा रही हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रहमत अली है, मैं उनका शागिर्द भी रह चुका हूँ, और उनके ज़माने में मैंने तदरीसी काम के लिए यहाँ मुकर्रर किया गया। मैं रिटायर भी हो गया, लेकिन उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत ये थी कि उन्होंने बरजस्ता यही कहा कि तुम रिटायर हो गए हो लेकिन तुमको यहीं रहना है, तुमको यहाँ कहीं नहीं जाना है। जिस अंदाज़ में पहले रहते थे उसी अंदाज़ में आज भी आपको इसी मदरसे में रहना है। मैंने कहा कि जैसा आपका हुक्म हो उसके मुताबिक मैं अमल करूँगा। उनके उसमें शिरकत करना हमारे लिए, हम जैसों के लिए बहुत ही बरकत का सबब है, क्योंकि अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ खान रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत ही जय्यद आलिम दीन थे, और उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। और उनकी खिदमतें, उनका मैदान अमल ख़ास तौर पे सारन कमिश्नरी रहा है। सारन कमिश्नरी में दीनी बेदारी और समाज और मुआशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से उनकी बड़ी खिदमतें हैं। और जो भी आदमी दीनी या समाजी खिदमत अंजाम देता है उसकी कदर, उसकी इज़्ज़त, उसकी मोहब्बत आम लोगों के दिलों में भी होती है और ख़ास लोगों के दिलों में भी होती है। मेरे दिल में उनकी खिदमत की बिना पे बड़ी कदर है, बड़ी इज़्ज़त है, और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता रहा हूँ। कितना सालों से उनको जानते थे आप? मेरा उनका ताल्लुक़ बहुत, मेरा ख़्याल है कि सन 70 से उनका ताल्लुक़ रहा, 1970 से मेरा उनका ताल्लुक़ रहा है, और ख़ास ताल्लुक़ 75 से पैदा हुआ। 1975 में से यहाँ मेरा आना जाना ज़्यादा रहा,
मैं यूँ तो रहने वाला गोपालगंज का हूँ, लेकिन मैं सर्विस के ताल्लुक़ से फैज़ाबाद में रहता था। जो फैज़ाबाद से अपने वतन गोपालगंज के लिए आता था तो सीवान उतरता था और सीवान से जाने का रास्ता यही मेरा होता था उमूमन। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकता था मैं और मैं उनसे मुलाकात करता था, उनसे दुआएं लेता था। आज आप लोगों के बीच नहीं हैं तो कैसा लग रहा है? अब जाहिर है कि एक ऐसी हस्ती जो बहुत ही पसंदीदा, बहुत महबूब हस्ती रही हो, वो नहीं रहे तो आदमी गमगीन तो होगा ना। तो हम सब गमज़दा हैं उनके लिए और उनकी बड़ी कमी महसूस करते हैं। जिस मैदान के वो आदमी थे, अब इस पूरे सारण खित्ते में, कमिश्नरी में कोई आदमी उन जैसा रह नहीं गया जो उन जैसी खिदमत अंजाम दे सके। मैदान खाली हो चुका है। बहुत से उनके शागिर्द हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों उनके शागिर्द हैं, अपनी अपनी जगह सब लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो उनका तौर तरीका था, जो उनकी पकड़ थी समाज के ऊपर और समाज में जो उनका मकाम था, वो मकाम कोई हासिल कर नहीं पाया। हाँ, ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि उनके साहिबजादे मौलाना मोहम्मद अकील ख़ान साहब की ज़ात से हमें उम्मीद है कि अपने बाप के मैदान को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब होंगे। अपना परिचय? मेरा नाम वसी अहमद वसीम सिद्दीकी है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक बस्ती है नवादा रजोखर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी 12 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक उत्तर प्रदेश में गुजरी है। वहीं मेरी तालीम हुई और वहीं मैं सर्विस में लग गया। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा इदारा है, अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही फैज़ाबाद, वहाँ मैं खिदमत अंजाम देता रहा। रिटायरमेंट के बाद सन 2017 में रिटायर हुआ मैं। अब मैं अपने घर पे रहता हूँ।